को खूब बताया गया मुसलमान विरोधी, मगर ये मोदी हैं हर विरोध का काट जानते हैं। जिस मोदी को बताया गया मुसलमान विरोधी, अब मुसलमान मोदी पर भरोसा जता रहे हैं। पसमानदा, ये वो शब्द है जिस पर देश की राजनीति में इन दिनों कुछ ज्यादा ही बहस हो रही है। खासकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिए बयान के बाद से ही पसमानदा शब्द पर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से पसमानदा मुसलमान के हित की बात की थी, उनके पिछड़ेपन की बात की थी, उनके साथ होने वाले वोट बैंक की राजनीति की बात की थी। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। आजादी के बाद इस देश में कई प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन शायद किसी भी प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं था जो पसमानदा मुसलमानों के बारे में सोच सके। इसलिए आजादी के 76 साल बाद भी पसमानदा मुसलमान पिछड़ेपन की जिंदगी गुजारने को मजबूर है। उनकी आवाज कोई प्रधानमंत्री बना तो वो है नरेंद्र मोदी। इसलिए बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने पसमानदा समाज की बात करने वाले पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, आजादी के 76 साल बाद पहली बार पसमानदा समाज को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके उत्थान की बात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है कि उनकी पार्टी और सरकार मुस्लिम समाज के वंचित तबके के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत मुस्लिम समाज के 90% आबादी जो समाज में सबसे निचले पायदान पर है, जो विकास की यात्रा में पीछे छूट गए हैं, उनको बराबरी में लाने के लिए जो विमर्श शुरू किया है वो सराहनीय है। देश की राजनीति में मोदी को मुसलमान विरोधी बताकर भले ही बदनाम किया जाता रहा हो, लेकिन ये मोदी सरकार ही थी जिसने मुस्लिम बहन बेटियों को 3 तलाक के दंश से आजादी दिलाने के लिए कानून बनाया। ये मोदी सरकार ही है जिसने एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान की बात की। ये मोदी सरकार ही है जिसने योजनाओं का लाभ देते वक्त किसी से धर्म या जाति नहीं पूछी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने जब पसमानदा मुसलमान के विकास की बात की, तब बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने भी पसमानदा समाज में मोदी का साथ देने की अपील की। अब जबकि पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों की ओर हाथ बढ़ाया है, तो फिर इस समाज को भी पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी में यकीन दिखाना चाहिए। पसमानदा मुसलमानों को उन दलों और तथाकथित सेकुलर लोगों से सावधान रहना होगा जो ये माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि मोदी के भारत में मुसलमानों को दबाया सताया जा रहा है, जबकि जन कल्याणकारी योजनाओं के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक आवास, शौचालय, मुद्रा, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के लाभार्थियों में एक बड़ी संख्या पसमानदा मुसलमानों की है। इन योजनाओं से पसमानदा मुसलमानों को इसलिए ज्यादा फायदा मिला क्योंकि वह गरीब और पिछड़ा हुआ है। लाभार्थियों के चयन से लेकर योजनाओं और कार्यक्रम के फायदे देने तक में जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में मुसलमानों की जितनी आबादी है, उनमें 90% तो पसमानदा मुसलमान की ही है, जो दशकों से पिछड़ रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों के विकास की बात कर रहे हैं। बात सबसे ज्यादा पसमानदा मुस्लिम आबादी वाले राज्य की करें तो यूपी में 3.5 करोड़ पसमानदा मुस्लिम हैं, बंगाल में 2 करोड़ पसमानदा मुस्लिम हैं, बिहार में 1.5 करोड़ पसमानदा मुस्लिम हैं, झारखंड में 40 लाख पसमानदा मुस्लिम हैं, दिल्ली में 17 लाख पसमानदा मुस्लिम हैं।
इन राज्यों में पसमानदा मुसलमानों की बड़ी आबादी है, लेकिन आज भी ये पिछड़े ही हैं। इसलिए इस बार पीएम मोदी ने पसमानदा समाज को विकास के रास्ते पर ले जाने की ठानी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पसमानदा मुसलमान में किस जाति के लोग आते हैं, तो इसका जवाब भी पीएम मोदी से सुन लीजिए। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, बटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि मोदी को मुसलमान विरोधी बताने का एजेंडा आज से नहीं, साल 2002 से चलाया जा रहा है। जब गुजरात दंगा हुआ था, एक साजिश के तहत उनके करियर पर दाग लगाने की बहुत कोशिश की गई थी, और जब कोर्ट का फैसला आया तो यही मोदी बेदाग साबित हुए। लेकिन उस दौरान उन्हें मुस्लिम विरोधी बताए जाने का जो एजेंडा चलाया था, इसकी वजह से मुसलमान मोदी ही नहीं बीजेपी से भी दूर होते गए। लेकिन अब जिस तरह से मोदी मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि मुसलमान अब बीजेपी के करीब आ रहे हैं, और इस बात का एहसास खुद पीएम मोदी को भी है। इसलिए वो इन दिनों पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो तबका है जो आज भी पिछड़ेपन की जिंदगी जीने को मजबूर है। पीएम मोदी इन्हीं पसमानदा मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं और उन्हें वोट बैंक की राजनीति से बचाकर विकास की राजनीति की राह पर ले जाना चाहते हैं। बहरहाल, मोदी सरकार के इस कदम के बाद क्या पसमानदा मुसलमान भी मोदी का साथ देंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।